Greetings everyone. How are you all? I guess everybody is fantastic. Okay, I'm going to start today first part of lesson second, The Lost Spring. Okay, class 12th. This is written by Anish Chung. She is a female. Okay, and the part one is showing you there. Sometime I find a rupee in the garbage. Means to say कि कभी कभी मुझे क्या मिलता है, 1 रुपी भी मिलता है गार्बेज के अंदर. So what is this? Means to say somebody's rag picker is there. क्योंकि गार्बेज में से मनी कौन पिक करेगा? ऑब्वियसली रैक पिकर ही करेंगे. रैक पिकर मीन्स कूड़ा या कचरा उठाने वाला. ठीक है, तो कोई कूड़ा या कचरा उठाने वाले की कोई स्टोरी है यहाँ पर जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, तो लॉस्ट स्प्रिंग है ये. जैसे आपको लगता है कि लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, देखो स्प्रिंग जो है वो बेस्ट सीजन हम मानते हैं, और लॉस्ट मतलब वो चला गया, वो गुम हो गया, मतलब उसका यूज ही नहीं हो पाया किसी तरह से. ठीक है, तो क्या होगा कि जो लॉस्ट स्प्रिंग, हमारा जो स्प्रिंग सीजन है वो गुम हो गया. मतलब हमारा जो स्प्रिंग है वो क्या होता है, चाइल्डहुड. ठीक है, हमारी जो एज होती है उनमें चाइल्डहुड को हम क्या मान के चलते हैं, चाइल्डहुड हम मानते हैं कि वो हमारी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग सीजन की तरह होती है. तो यहाँ पर कोई है जिनका जो चाइल्डहुड है वो गुम हो चुका है, और उसी के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखिए अबाउट द ऑथर. Author is there, Anish Chung, right? And born at Rourkela, India in 1964. She is an Indian woman author, journalist. Okay, और ये जो है बहुत फेमस रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे इनकी फोटो भी ओरिजिनल दिखाई है, बिकॉज शी इज Anish Chung. Okay, यही वो Anish Chung है who has written the chapter, and there are two parts of this chapter. One is there about Saib Alam, second is about Mukesh. Okay, so in this I will just discuss only first part because it will be very lengthy. Otherwise, we will discuss its question also. So it can be very lengthy video. That's why I have discussed only first part there. After that, in other video, I will tell you about the second part also. Okay. So as you have seen there on the screen, the lost spring, birds are there. Everybody is enjoying there, but somebody is there whose childhood, whose spring season has lost. So what happened, what is there, right? So what is there, first let's come to the character chart, then introduction. साहिब आलम, यहाँ पे जो है एक साहिब आलम है, एक बॉय है, एक रैग पीकर है, मीन्स कूड़ा कचरा उठाने वाला है. वो कूड़ा कचरा स्टार्टिंग से उठाता है या अब उठाया, किसी मजबूरी में उठाया है. ठीक है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर. यहाँ पर पेरेंट्स हैं, किसके पेरेंट्स हैं, यहाँ पर साहिब आलम के पेरेंट्स हैं. ठीक है, गार्बेज स्पीकर कौन है यहाँ पर, गार्बेज स्पीकर में हमारा यहाँ पर गार्बेज पिक करने वाले, गार्बेज उठाने वाले यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं, और उनके बीच में एक साहिब आलम नाम का बच्चा भी है. पुअर चाइल्ड है, यहाँ पर एक दूसरा बच्चा है जो कि गरीब बच्चा है, जिसके पास शूज नहीं होते, जो कि गॉड से टेम्पल के बाहर खड़ा होकर प्रे करता है शूज पाने के लिए. ठीक है, ओनर ऑफ टी स्टॉल, और एक ओनर है यहाँ पर जो कि टी स्टॉल, टी जो है होता है जहाँ पर टी स्टॉल होते हैं, जहाँ पर टी सेल करते हैं, टी का स्टॉल लगा लेते हैं, तो उसका एक यहाँ पर ओनर भी है. ठीक है, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है यहाँ पर 12th क्लास का, जो कि मैं हिंदी में करवा रही हूँ आपको. और यहाँ पर देखिए एक बॉय है जो कि जिसके बैक पे बैग रखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये कि देखो जो चाइल्डहुड है वो क्या होता है, हमारा स्टडी, हमारा एजुकेशन अर्न करने के लिए होता है. बट यहाँ पर बच्चा एजुकेशन नहीं ले रहा है, यहाँ पर बच्चे के पीठ पर बैग नहीं है, बच्चे के पीठ पर यहाँ पर क्या है, गार्बेज का बर्डन है. गार्बेज का जो है वो एक तरह से थैला है यहाँ पर उसकी बैग पे, ना कि बैग है. ठीक है, बैग की जगह पे क्या, उसकी बैग पे गार्बेज का थैला है यहाँ पर. ठीक है, हाँ जी. अब चलते हैं इसकी समरी के ऊपर. देखो कैसे गार्बेज दिखा रखे हैं यहाँ पे, कितनी गंदगी है, कितनी गार्बेज है यहाँ पर, क्यों ऐसे सीन शो हुए हैं, किस लिए हुए, ये सारा मैं आपको बताती हूँ. देखो यहाँ पर जो है एक फैमिली थी, एक फैमिली नहीं, इवन यहाँ पर बड़ी सारी फैमिलीज आई ढाका बांग्लादेश से. कहाँ से आई, ढाका बांग्लादेश से. ठीक है, बिकॉज देयर प्रॉपर्टी एंड देयर एवरी वैल्यूएबल थिंग वाज स्वेप्ट अवे बिकॉज ऑफ हैवी स्टॉर्म. क्योंकि उनकी जो भी वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो उनके एनिमल्स थे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो उनकी क्रॉप्स थी, वो सारी की सारी एक हैवी तूफान की वजह से जो है वो नष्ट हो गई थी, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी. जिसकी वजह से क्या हुआ, अब वहां पर लाइफ तो रहनी नहीं थी. क्यों, अगर कुछ अर्निंग का सोर्स ही नहीं है तो क्या होगा, वहां पर
कोई भी नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सबने जितनी भी फैमिली यहाँ पर इस स्टॉर्म के बाद बच जाती हैं वो सारी फैमिलीज कहाँ पे आती हैं, फिर एक इकट्ठे कहीं पर निकल आते हैं। और आपको पता है मेनली कौन कहाँ पर आएंगे ये? यस, ऑब्वियसली दिल्ली के एरियाज में आएंगे, जहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के एरियाज के अंदर आप देखते हैं झुग्गी झोपड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये अपने 2 टाइम्स की अर्निंग के लिए आते हैं ताकि कम से कम ये कुछ कमा कर खा सके। और मेनली इनका जो अप्लाई होता है वो कहाँ पर होता है? दिल्ली की तरफ ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये पिक दिखाई है, ठीक है, और इसमें क्या है कि देखो एक बच्चे के बैक पे बैग है, लेकिन बैग नहीं है एक्चुअल में यहाँ पर इस चैप्टर में। वो क्या है, गार्बेज का थैला, जो कि नीचे इस गर्ल के पीछे मैंने दिखाया है, या बॉय आप कुछ भी लगा सकते हैं। और एक यहाँ पर गार्बेज का ढेर है जहाँ पर कि मतलब एक फादर भी है और एक बच्चा भी है जो यहाँ पर रैग पिक कर रहा है, जहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पिक करते हैं। अब साहिब आलम यहाँ पर है। साहिब आलम क्या होता है कि साहिब आलम एक बच्चा है जो कि ढाका बांग्लादेश से आया है, कुछ फैमिलीज के साथ है। यहाँ पर वो क्या करता है कि आसपास के एरिया से गार्बेज उठाता है, और कभी कभी पता है ना कूड़े के ढेर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है, जैसे हम जिनको वेस्ट समझते फेंक देते हैं, लेकिन वही चीजें इनके लिए क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें वैल्यूएबल होने की वजह से क्या होता है, ये उन चीजों को सेल करते हैं, और उन चीजों को सेल करके उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साहिब आलम है वो क्या करता है, एक बार एक उन्होंने एरिया जैसे बांट रखा था कि इस एरिया से मैं गार्बेज उठाऊंगा, इस एरिया से दूसरे बच्चे गार्बेज उठाएंगे, दूसरे एरिया से दूसरे बच्चे गार्बेज उठाएंगे। तो ऐसे एक एरिया में रोज जाता था। तो यहीं पर जो है अनीश जंग का जो है वो घर था, और अनीश जंग यहाँ पर उसको रोज देखते ऊपर से कि भाई ये बच्चा रोज आता है। तो एक दिन उसको रोक लेती है और पूछती है कि भाई तुम स्कूल जाते हो? कहता है नहीं स्कूल नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? भी मेरे घर के आसपास कोई स्कूल है ही नहीं। तो कहते कि अगर मैं स्कूल ओपन करूँ तो क्या तुम स्कूल में आओगे? कहते कि हाँ बिल्कुल आऊंगा। और इतना बोलते हुए बच्चा वहां से भाग जाता है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि हमें कभी कभी जो है इसमें गार्बेज में गोल्ड क्वाइन मिलता है। अब गोल्ड क्वाइन ये तो है नहीं कि गोल्ड एक्चुअल में मिलेगा, मतलब अगर इनको 1 रुपी भी मिल जाता है गार्बेज में, तो वो 1 रुपी ही इनके लिए क्या होता है कि गोल्ड क्वाइन के जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं हमेशा वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, वो गार्बेज की हीप में, गार्बेज के ढेर में क्या ढूंढ रहे होते हैं, एक गोल्ड क्वाइन ढूंढ रहे होते हैं। उनके लिए गोल्ड क्वाइन क्या है, कोई भी अगर 1 रुपी का नोट भी मिल जाता है तो उनके लिए क्या हो जाता है, गोल्ड क्वाइन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो स्कूल की बात करती है, वो भाग जाता है। फिर कुछ दिन के बाद जो है वो भागता भागता दोबारा राइटर के पास आता है और पूछते हैं कि हाँ जी क्या स्कूल आपका स्कूल बन के तैयार हो गया? तो अनिश जंग को यहाँ पर बहुत शर्म महसूस होती है कि भाई मैंने तो इनके साथ मजाक किया था। और कहते हैं कि ऐसा मोस्टली होता रहता है ऐसे लोगों के साथ, इनका बेचारों का कोई भी मजाक बना लेता है, कोई भी इनकी फीलिंग्स का जो है वो मतलब मिसबिहेव करते हैं इनके साथ, इनकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं इनके साथ? क्योंकि इनको कोई वैल्यू नहीं देते, बेचारे पुअर होते हैं, पुअर स्ट्राइकन होते हैं। तो इसके बाद जो है वो अनिश जंग ये सोचते कि मुझे इनसे प्रोमिस नहीं करने चाहिए थे। और इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है बोर्ड क्लासेस में कि हम हमेशा अपने जो प्रोमिस हैं पुअर लोगों के साथ वो कभी भी पूरा नहीं करते। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अनिश जंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करती, ठीक है। वो मुझसे पूछती भी कि भाई तुम्हारी चप्पल कहाँ है, तुम्हारे फुटवियर कहाँ है, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरे फुटवियर जो है मेरे पास, लेकिन क्या है कि सेल्फ के ऊपर बहुत ऊपर रखे हैं, जहां पर कि मतलब मेरी मदर ही उतार सकती है, और मेरी मदर उसको उतार नहीं पा रही क्योंकि वो क्या है, बहुत बिजी है, और मेरा वहां पर हाथ जाता नहीं, इस वजह से मैं वहां से उतार नहीं पाता। जबकि रियलिटी में जो राइटर होती है ये अनिजम, वो कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास कोई फुटवियर है ही नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर बहाना बना रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो क्या सोचते हैं कि वो बहाना बना रहा है, रियल में उनके पास जो है ऐसे कोई भी फुटवियर नहीं है। और वो ये कहते हैं कि नंगे पैर मीन्स बेयर फीट घूमना तो हमारा कस्टम है। वो क्या कहता है कि बेयर फुट घूमना तो क्या है, हमारा कस्टम है। बट अनिश जंग सोचते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, मुझे पागल बना रहा है, ठीक है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग मीन्स अगर सीमापुरी के एरिया में कोई रहता है तो ये सोचना कि वो हम हमेशा वहां पर क्या करता है, रैग पिकिंग मीन्स कूड़ा ही उठाता है। अननोन अबाउट द मीनिंग ऑफ हिज नेम, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो साहिब आलम है वो अपने नाम से बिल्कुल अननोन है। अब वो राइटर से पूछते कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम? ही सेड नो आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम। he then he was asking, he was very curious, and even she was asking that your parents have never told you the name, meaning of your name?
भी आपके पेरेंट्स ने आपको कोई बताया नहीं आपका नेम का क्या मीनिंग बनता है, जैसे हमारे सबके नेम का कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है ना। तो पेरेंट्स हमेशा बच्चों के नेम कब रखते हैं, जब कुछ ना कुछ मीनिंग हमारा निकल रहा होता है, ठीक है, नेम का। तो अब जब मीनिंग निकल रहा होता है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी नहीं बताया क्या नेम है और क्या मीनिंग है। तब वो कहती है साहिब आलम का जो मतलब होता है द किंग ऑफ यूनिवर्स और द गॉड ऑफ यूनिवर्स, के पूरे ब्रह्मांड का क्या है, गॉड है। तो उसका नेम तो देखो कितना बड़ा है कि पूरे ब्रह्मांड का क्या है, वो गॉड है, ठीक है। बट क्या एक्चुअल में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड क्लास में, कि क्या वो अपने नेम के अकॉर्डिंग ही था या नेम के अकॉर्डिंग नहीं था। कैसे कि रियल में क्या साहिब आलम, देखो रियल में उसके नेम का मीनिंग क्या बनता है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और द गॉड ऑफ यूनिवर्स और द किंग ऑफ यूनिवर्स। in out of three answer you can write anyone, all three are correct. King of universe, okay, lord of universe और god of universe, okay। तो वैसे तो देखो पूरे यूनिवर्स का गॉड उसको मानते हैं, बट यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे जो उसकी प्लाइट है, जो उसकी कंडीशन है, वो क्या है यहाँ पे, वो बिल्कुल भी लॉर्ड के जैसे नहीं है, जबकि वहां पर ये भिखारी की तरह है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपने नेम के बिल्कुल अपोज है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अपोज है यहाँ पर, ये अपने नेम के, उसके नेम के बिल्कुल मैच नहीं करता, कि कहाँ तो उसके नेम का मीनिंग बनता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और कहाँ उसका नेम है, ठीक है, साहिब आलम, और उसका काम क्या है, रैग पिकिंग। अब कुछ टाइम के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको टी स्टॉल पे जो है वो वहां पर वर्किंग करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दिखाया गया है कि देखो एक अनिश जंग को जो है एक याद आती है बात की, पहले बहुत पहले लगभग 20-30 ईयर्स अगो जो है वो एक जगह पे गई थी, जहाँ पर एक बच्चा ना टेम्पल में सामने प्रे कर रहा होता है एक न्यू पेयर ऑफ शूज के लिए, क्योंकि उसके पास शूज नहीं होते, जैसा पिक्चर में मैंने दिखाया यहाँ पे कि उसके एक पैर में शूज और दूसरे पैर में नहीं है। तो वो क्या कहता है कि गॉड से प्रे करते हैं कि उसके दूसरे पैर का भी शूज उसको मिल जाए, ठीक है। और जब वो 20 ईयर्स के बाद, 20-30 ईयर्स के बाद जैसे वो उस एरिया में दोबारा जाती है, तो जो टेम्पल में जो प्रीस्ट है वो बूढ़ा हो चुका होता है, जो उसका बच्चा है वो बड़ा हो चुका होता है, और वो टेनिस जो खेल रहे होते हैं, जैसे टेनिस का एक ग्राउंड मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, तो जो टेनिस खेल रहे होते हैं उनके टेनिस के शूज देखकर वो बड़ा खुश होता है कि काश मेरे पास भी ऐसे ही शूज हों। और एक उसको जो एक डिस्कार्डेड शूज उसको मिल जाते हैं किसी के, डिस्कार्डेड मीन्स किसी के उतरे हुए शूज, जैसे हम हमारे पास कोई चीज होती है और हम बोलते हैं नहीं बस यूज होगी, हम इसको फेंक देते हैं, ठीक है, तो हम उनको फेंकते हैं, मतलब हमारी तरफ से वो डिस्कार्ड हो चुके हैं, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, बट दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी तो हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उनको किसी को डोनेट कर देते हैं। तो वही डिस्कार्डेड शूज थे जिसमें कि अंदर होल भी थे, ये नहीं कि बिल्कुल अच्छे थे, उन शूज में होल भी थे, छेद हुए पड़े थे, लेकिन फिर भी उनको देख के जो है वो क्या सोचता है कि बहुत खुश होता है, और मतलब गॉड को बहुत थैंक्स कर रहा होता है कि उसको शूज मिल गए, पता नहीं उसको क्या मिल गया, और जबकि वो शूज क्या थे, पुराने थे, किसी के उतरे हुए शूज थे, ठीक है। अब जो ये साहिब आलम है, ये जो साहिब आलम है उसको क्या होता है कि वो 800 रुपीज में जो है किसी के यहाँ पर क्या करता है, ये देखिए, जो साहिब आलम है उसको कहीं काम मिल जाता है टी स्टॉल पे, ठीक है, कहाँ पर काम मिल जाता है उसको, टी स्टॉल पे काम मिल जाता है, चाय की दुकान पे, जहाँ पर कि उसको क्या मिलता है, साहिब इज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर देखो उसको 800 रुपीज मिलते हैं और दोनों टाइम का उसको खाना भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछते हैं कि देखो पहले वो रैग पिकिंग करता था, लेकिन अब वो रैग पिकिंग नहीं करता, वो टी स्टॉल पे काम करता है, चाय बनाता है, चाय बेचता है, ठीक है, और एक कंटेनर भी उठा के लेके जाता है वो। और अब तो खुश होना चाहिए वो, अब तो बहुत अच्छा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि अब उसको 800 रुपीज पर मंथ मिलने लगे, उसकी वेजेस भी हो गई है, और उसको दोनों टाइम का खाना भी श्योर हो गया कि हाँ अब उसका खाना पक्का है। पहले क्या था कि नहीं, उसका खाना क्या होता था कि क्या पता आज रैग पिकिंग से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तभी उसको खाना मिल पाता था। तो अब यहाँ पर ये स्टोरी लास्ट में एंड हो जाती है, और ये आपसे पूछते हैं कि वॉज साहिब आलम हैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, कि टी स्टॉल पर काम करते हुए क्या साहिब आलम हैप्पी था। देखो नॉर्मली हम अगर सोचे तो हम कहेंगे कि नहीं वो बहुत खुश होगा, क्यों खुश होगा, क्योंकि उसको 800 रुपीज भी मिलने लगे, ठीक है, और उसको 2 टाइम्स का खाना भी मिलने लगा। बट ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में वो आपको बताता भी है, लास्ट में इसकी एंडिंग ही ये है, बट साहिब आलम वाज नॉट हैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल,
ठीक है, क्यों नहीं था? बिकॉज ही वॉज नो मोर द ओनर ऑफ हिज ओन चॉइस। ठीक है, वो ये कहता है कि अब वो अपनी चॉइस का, अपनी मन मर्जी का मालिक वो नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था मन मर्जी का मालिक? क्योंकि देखो जब वो रैक पिकिंग करता था, अपनी मर्जी से कभी भी रैक पिकिंग करने चला जाता था, अपनी मर्जी से कभी भी मतलब उठा लिया, नहीं उठाया, लेके गया। ठीक है, लेकिन टी स्टॉल पे काम करने के बाद क्या होता है, जैसे अब वो बंद के रह गया था और उसको किसी और के ऑर्डर मानने पड़ रहे थे। ठीक है, नाउ ही वॉज नो मोर द ओनर ऑफ हिज ओन चॉइस। उसकी जो खुद की मन मर्जी थी, अब वो उसका मालिक नहीं रहा था, अब उसको किसी और के ऑर्डर फॉलो करने पड़ रहे थे। ठीक है, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट नाउ ही वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, नाउ ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज master. That's why he didn't like to do job at the tea store. Okay, and this is the ending of the chapter. And now we are coming to the question answers. The first question is there, what is Sahib looking for in the garbage dumps? Garbage के जो dumps थे, garbage के जो ढेर थे, heaps थे, वहाँ पे वो क्या ढूंढ रहा था? He was looking for a gold coin. Okay, gold coin means here a rupee coin, and that was just like a silver coin or a गोल्ड क्वाइन फॉर देम। वो 1 रुपी को ढूंढ रहा था वहां पर। वो 1 रुपी उसके लिए कैसा था? एक सिल्वर क्वाइन के जैसा था, या फिर हम बोल सकते कि वो एक गोल्ड क्वाइन के जैसा उनके लिए था। अगर उनको कूड़े के ढेर में 1 रुपया भी मिलता था तो उनको कैसा लगता था? जैसे उनको गोल्ड मिल गया। ठीक है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? हाँ जी, अब वो कहाँ पे है? दिल्ली के सीमापुरी इलाके में। ठीक है, वो कहाँ से आए? ढाका बांग्लादेश से आए। और अगर वो पूछते हैं क्यों आए? बिकॉज देयर हाउस, प्रॉपर्टी एंड ऑल क्रॉप्स वर स्वेप्ट अवे बिकॉज ऑफ हैवी स्टॉर्म। एक हैवी स्टॉर्म आता है, एक हैवी तूफान आता है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनके क्रॉप्स होते हैं, जो उनके एनिमल्स होते हैं, जो वैल्यूएबल थिंग्स होती है, वो सारी बह जाती हैं, जिससे कि वहां पर जो लिविंग है वो पॉसिबल नहीं होती और उनको क्या करना पड़ता है? वहां से छोड़ के कहीं और बाहर आना पड़ता है। ठीक है, वट एक्सप्लानेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर? अब देखो, जब उसने अनीश जंग ने पूछा उससे कि भाई आपने फुटवियर क्यों नहीं डाले, तो साहिब आलम क्या बोलता है कि भाई मेरे पास फुटवियर तो है, बट वो इतने ऊपर रखे कि मेरा हाथ नहीं जाता और मेरी मदर उनको उतार नहीं सकती, क्योंकि वो जो है वो बीमार है या वो किसी काम में लगी हुई होती है। ठीक है, लेकिन राइटर समझ जाती है, जो अनीश जंग वो समझ जाती है कि वो बहाने बना रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर स्ट्राइकन, कि ये जो है वो किसकी वजह से? उसकी डेस्टिट्यूट प्लाइट, उनकी बहुत बहुत गरीब, वेरी वेरी पुअर कंडीशन। डेस्टिट्यूट मीन्स वेरी वेरी पुअर, बहुत पुअर कंडीशन की वजह से वो उनके पास इवन फुटवियर भी नहीं है। ठीक है, तो ऑथर तो उसको यही समझती है कि वो गरीबी की वजह से नहीं है, जबकि वो बहाने बना रहा था कि उसके पास घर पे है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया था कि जो टी स्टॉल पे वर्किंग करते हुए वो क्या था? हैप्पी नहीं था। ठीक है, वो हैप्पी नहीं था।